Welcome one and all to CFI India. Thank you for joining with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end, subscribe and like to our channel. Hope you'll be blessed by the word. Also do pray for our ministry. Praise the Lord and Shalom. प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग वचन में जाएंगे और आज का जो वचन है हम तीन हिस्से में लेने वाले हैं। एक हम थोड़ा इजराइल के बारे में बात करेंगे, इजराइल और जेरूसलम। दूसरा हम मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं और तीसरा हम लोग बात करेंगे हम लोग विश्वासी कि हम लोग का रिस्पॉन्स, हमारे जिम्मेदारी क्या होगा ये सब को लेकर। तो हम स्टार्ट करेंगे निर्गमन की किताब से, निर्गमन 15 और 17 वचन जो जॉर्डन हमारे लिए पढ़ने वाले हैं। तो आप खोलिए हमारे साथ और हम लोग फिर देखेंगे कि फिर प्रभु क्या कह रहे हैं हमें ये वचन से। निर्गमन 15 और 17। अब ये हो रहा है यहाँ पे कि जब इजराइल के लोग मिस्र देश से बाहर आए, आपने ये कहानी पढ़ा होगा बाइबल से, कहानी नहीं है सच्चाई है, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा बाइबल से कि मिस्र देश से जब इजराइल के लोग बाहर आए मोशे के लीडरशिप के नीचे और लाल समुद्र को उन लोग ने पार किया, तो 15 अध्याय में मोशे अब एक गाना गा रहा है और हम लोग ने बहुत सुंदर गाना गाया। यहाँ पे आप लोग का क्वायर बहुत ही बढ़िया है। पास्टर पॉल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका क्वायर वर्शिप टीम बहुत ही बढ़िया है। और उसी तरीके से मोशे ने एक गाना लिखा और मोशे अब गा रहा है ये गाना परमेश्वर को आराधना देने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर ने क्या किया और आगे परमेश्वर क्या करने वाला है। तो हम लोग उस गाने के एक हिस्सों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे, हे प्रभु, तूने आप स्थिर किया है। ओके, अब मोशे कह रहा है यहाँ पे, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर तू इन्हें, किसको? परमेश्वर कह रहा है तू हमारे देश को, इजराइल के लोगों को वो वहां पे जाके बसाएगा जो नीच भाग वाला पहाड़ जो तूने बनाया है। मतलब मोशे एक भविष्यवाणी कर रहा है और मोशे कह रहा है कि एक समय आएगा परमेश्वर के, आप हमें मिस्र देश से आप बाहर लेके आए हो, लेकिन कहां पे लेके जाने वाले हो? कनान देश में। और कनान देश में ऐसे पहाड़ पे आप लेके जाओगे जो पहाड़ आपने बनाया हमारे लिए, जो पहाड़ नीच भाग वाली पहाड़ है जहां पे आप हमें बसाएंगे। वो जगह परमेश्वर जो आपने अपने निवास के लिए चुन लिया है, वो पवित्र स्थान है जो आपने स्थिर किया है हमारे लिए। बहुत बड़ी बात कह रहा है यहां पे मोशे, क्योंकि मोशे कह रहा है कि एक जगह है, एक स्थान है परमेश्वर, एक पहाड़ है, एक पर्टिकुलर पहाड़ है, कोई भी पहाड़ नहीं, लेकिन मोशे कह रहा है एक पहाड़ है जहां पे आप हमें लेके जाने वाले हो और वहां पे आप हमें बसाओगे और वो है आपकी विरासत का जगह। इट्स योर इनहेरिटेंस, इंग्लिश में लिखा है, आपका विरासत का स्थान है। वहां पे आप हमें लेके जाओगे और वहां पे वो जगह है जो आपने अपने निवास के लिए चुना है। सोचिए, पहाड़ और पहाड़ पे एक निवास स्थान जो परमेश्वर ने पहले से चुन के रखा और परमेश्वर ने मोशे को दिखाया है और परमेश्वर मोशे को बता रहे कि मैं तुम्हें वहां पे लेके जाऊंगा। और मोशे को ये बात, ये रेवलेशन, ये प्रकटीकरण मोशे को पता था और मोशे कह रहा है तुम हमें वहां पे लेके जाने वाले हो। मोशे कभी गया नहीं वहां पे, वो खुद मर गया जाने के पहले। ये परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन सारा देश के लोग, सारे इजराइल के लोग गए वहां पे। और ये देखिए बाइबल में कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं लिखा है टाइम पास के लिए या जगह भरने के लिए। परमेश्वर ने हर एक शब्द जो लिखा है वहां पे एक वजह से लिखा है और परमेश्वर ने एक स्थान चुना है, एक पहाड़ चुना है जो परमेश्वर ने मोशे को दिखाया। और वो स्थान, उस पहाड़ पे परमेश्वर कह रहे हैं वहां पे मैं रहने वाला हूं।
इसलिए मूसा कहता है कि तू उस जगह को तुमने चुना है अपने निवास के लिए। आमीन। देखिए, जब इजराइल के लोग बाहर आए मिस्र देश से, तो सामने उनके सामने क्या था? लाल समुद्र। लोगों ने सोचा यहां पे हम लोग मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया। वो लाल समुद्र दो भाग में हिस्सा हुआ। इजराइल के लोग सूखे जमीन पे चले गए, लेकिन जब मिस्र देश के लोग ने कोशिश किया तो पानी वापस आ गया और उन लोग डूब के मर गए वहां पे। यह है हमारे परमेश्वर, जिन्होंने दिखाया कि मैं इजराइल के लोग के साथ हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको अपना वचन देने वाले थे, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा कि उनके द्वारा परमेश्वर सारी दुनिया के लोग को अपना वचन देने वाले हैं, और इसलिए परमेश्वर उनको बाहर लेके आए। लेकिन बाहर लेके आना काफी नहीं था, और हमें सोचना हमारी जिंदगी के लिए मिस्र देश एक तौर से आपके लिए और मेरे लिए वो स्थान है जहां पे शैतान हमें बांध करके रखता है। शैतान ने इजराइल को बांध करके रखा था मिस्र देश में, और हमारा पाप, हमारा पुराना जिंदगी वही मिस्र देश है। परमेश्वर हमें बाहर लेके आए, लेकिन बाहर लाना सिर्फ वो नहीं था परमेश्वर का मकसद। परमेश्वर का मकसद था इजराइल के लोग को बाहर लेके आओ और उसके बाद उनको लेके जाओ वो स्थान में जो परमेश्वर ने चुना उनके लिए। आमीन। पाप से बाहर निकलना काफी नहीं है हमारी जिंदगी के लिए। सिर्फ हमने उद्धार पाया, हो गया, खत्म नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि उस स्थान पे लेके जाए जो परमेश्वर ने रखा है आपके और मेरे जिंदगी के लिए, और वो है उनका जगह जहां पे वो रहते हैं। और परमेश्वर ने वो ही चाहा इजराइल के लिए। सिर्फ बाहर निकलना काफी नहीं था, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि उस पहाड़ पे लेके जाओ, उस स्थान पे लेके जाओ जहां पे परमेश्वर कहते हैं मैं यहां पे रहता हूं। आमीन। और इसलिए मूसा ने कहा कि तू वहां पे हमें बसाएगा। इंग्लिश में लिखा है यू विल प्लांट देम। प्लांट देम मतलब बसाएगा वहां पे, हमारा जड़ होगा वहां पे, हम फूलेंगे वहां पे। प्लांट का वही होता है ना, पौधा नीचे जाता है जमीन में, फूल जाता है, इट ग्रोज। और परमेश्वर वही चाहता है कि हम एक पेड़ की तरह उनके स्थान में रहे, ताकि हम भी फूले, हम भी बढ़े। सिर्फ पाप से निकलना काफी नहीं है। देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पाप से निकलना काफी नहीं है। अगर परमेश्वर का यही इच्छा होता था कि हम लोग सिर्फ पाप से निकलते, तो हम लोग पाप निकलने के बाद परमेश्वर हमें लेके जाते थे? नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़े उनमें। परमेश्वर ने यही किया इजराइल के द्वारा, और वो स्थान है, वो पहाड़। कौन सा पहाड़ के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जहां पे परमेश्वर उनको लेके जाना चाहते थे? वो है यरूशलेम। जेरूशलेम। क्योंकि यरूशलेम एक पहाड़ पे शहर है, पहाड़ का शहर है वो। जैसे हम लोग आज देखते हैं महाबलेश्वर। कौन गया है महाबलेश्वर? कोई गया है? हाथ दिखाइए। हमें बहुत कम गए। चर्च का पिकनिक होना चाहिए ना महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर जो है पहाड़ पे है, एक शहर है पहाड़ पे। उसी तरीके से यरूशलेम पहाड़ पे है। मूसा कह रहा है तू हमें वो पहाड़ तक लेके जाने वाला है। कौन सा पहाड़ के बारे में उसने भविष्यवाणी किया? वो था यरूशलेम। आमीन। अब मैं कैसे कह रहा हूं ये बात, कौन से कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं? क्योंकि मूसा कह रहा है उस स्थान पे जहां पे तू निवास करने वाला है। अब 500 साल के बाद, मूसा के करीब 500 साल के बाद, एक राजा था जिसका नाम था दावीद। दावीद का नाम सुना आपने? दावीद का बेटा कौन था? कहिए हमें। सुलेमान जो कहते हैं, सोलोमन कहेंगे। सोलोमन जो है दावीद का बेटा, उसने क्या किया? उसने खास काम क्या किया? आप ये मत मुझे बोलिए कि उसके 1000 पत्नी थे। क्या खास काम उसने किया? उसने मंदिर बनाया। आमीन। मंदिर उन्होंने बनाया, और वो मंदिर कहां पे बनाया उन्होंने? यरूशलेम में, यरूशलेम के पहाड़ पे।
हालेलुया। अब आप खोलिए हमारे साथ स्तोत्र साम 132 132 और हम लोग 13 और 14 वचन पढ़ने वाले हैं। स्तोत्र 132 13 और 14। और ये जो स्तोत्र है ये यरूशलेम के बारे में दावीद लिख रहा है। ये स्तोत्र दावीद ने लिखा है। और ये किसके बारे में लिख रहा है? वो यरूशलेम के बारे में। और 13 और 14 वचन हम लोग अभी देखने वाले हैं। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। एक मिनट, परमेश्वर ने क्या चुना है? कौन सा जगह चुना है? सियोन। सियोन कहां पे है? सियोन स्वर्ग नहीं है। सियोन जो है यरूशलेम का एक पहाड़ है। यरूशलेम ऑलरेडी पहाड़ पे है और पहाड़ पे और एक पहाड़ है जिसका नाम है सियोन पर्वत। अब दावीद यहां पे कह रहा है परमेश्वर ने सियोन को चुना है। क्यों चुना है परमेश्वर ने सियोन को? अभी सुनिए। ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। परमेश्वर कह रहे हैं युग युग के लिए। परमेश्वर कह रहे हैं कितने साल के लिए? युग युग, मतलब 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, युगों तक ये मेरा रहने का जगह है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने चाहा है, बस मेरी मर्जी। परमेश्वर कह रहा है सारा दुनिया मेरा है, लेकिन ये स्थान पे मैं रहूंगा और मुझे इसका जवाब किसी को भी देने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने चुना है, बस हो गया। इंग्लिश में कहेंगे आई एम द बॉस एंड आई हैव डिसाइडेड। बस मैं मालिक हूं और मैंने डिसाइड किया सियोन मेरा स्थान है। आमेन। क्यों? अब सोचिए क्यों परमेश्वर ने यही स्थान को चुन लिया? क्यों नहीं कहीं पे भी? देखिए आज भी हम लोग यही सवाल पूछते हैं, पास्टर साहब क्यों यहां पे आना है चर्च के लिए? क्यों चर्च आना है? क्यों वही हॉल में क्यों जाना है? घर पे हम लोग कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं घर पे। परमेश्वर हमारे घर पे नहीं है क्या? परमेश्वर देवरोज स्टेशन पे नहीं है क्या? उधर भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सोचते ऐसे, कुछ लोग बोलते भी ऐसे, लेकिन परमेश्वर ने एक स्थान चुना है और परमेश्वर इजराइल के लोग को वही दिखा रहे थे कि मैंने एक स्थान को चुना, एक पर्टिकुलर प्लेस को चुना है। हां, परमेश्वर हर जगह है, नो डाउट, लेकिन परमेश्वर ने एक खास जगह चुना है क्योंकि परमेश्वर चूज करते हैं। परमेश्वर पवित्र स्थान और सामान्य स्थान के बीच में अंतर रखता है। अब सुनिए मेरी बात। परमेश्वर पवित्र स्थान और सामान्य स्थान के बीच में परमेश्वर एक अंतर रखता है। यह परमेश्वर का सोच है, यह परमेश्वर का सिस्टम है और यह हम लोग देखते हैं बाइबल में। परमेश्वर के लिए एक पर्टिकुलर स्थान है जिसको कहते हैं होली प्लेस, पवित्र जगह। अब जो पवित्र जगह, जो पवित्रता होता है, पवित्रता होता क्या है एक्चुअली बाइबल में? और पवित्रता जो होता है बाइबल में, हम लोग इब्रानी भाषा में अगर देखेंगे, जो ओरिजिनल भाषा है जो परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर की भाषा, वो ओरिजिनल भाषा में हम लोग कहते हैं कदोश। आप कहे हैं हमारे साथ कदोश। देखिए हम लोग बहुत से इब्रानी शब्द वैसे भी यूज करते हैं। हालेलुया इब्रानी है, आमेन इब्रानी है, तो क्यों ना और एक शब्द सीखे? ओके, आप कहिए हमारे साथ कदोश। कदोश, कदोश का मतलब है पवित्र, जो हम लोग हिंदी में पवित्र कहते हैं, इंग्लिश में होली। लेकिन इसका मतलब क्या है? कदोश का मतलब है अलग किया गया, दुनिया से हटा के अलग किया गया जो जगह है वो है कदोश जगह। इंसान को अलग किया गया। देखिए जब पास्टर के ऊपर जब दीक्षा होता है, अनॉइंटिंग प्रेयर, तब हम लोग उस पास्टर को या परमेश्वर के सेवक को अलग कर रहे हैं बाकी सारी दुनिया से। ही इज बिकम होली। वो धार्मिक नहीं हुआ है,
लेकिन उनको अलग किया गया है। किसके लिए? परमेश्वर के काम के लिए। यह होता है होली। बाइबल में पवित्र का मतलब यह है कि किस चीज को, कि कोई जगह को, कोई लोग को अलग किया गया है उनके काम के लिए। एक उदाहरण के तौर से, यह जो स्थान है यहां पे कोई फिल्म शो के लिए नहीं है, करेक्ट? बराबर है? यह प्रार्थना का जगह है, पवित्र स्थान है। क्यों? क्योंकि इस जगह को अलग किया गया है। यह जगह और रास्ते के बीच में फर्क क्या है? रेती वही है, स्थान वही है, वो भी देहू रोड, ये भी देहू रोड। फर्क क्या है? इसको अलग किया गया है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की यूसेज के लिए, और यहां पे कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता है। आमीन। और वही चीज परमेश्वर ने इजराइल को कहा कि मैंने इजराइल को मैंने अलग किया है बाकी देशों से। क्यों? परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि तुम अलग हो। हालेलुया। इजराइल को परमेश्वर ने अलग किया था और है, आज भी है। लेकिन आज परमेश्वर ने और एक लोग को भी अलग किया है, और वो कौन है? वो है विश्वासी। कोई भी विश्वासी दुनिया के कोई भी जगह से, आप और हम अलग हैं। दुनिया से हमको अलग किया गया है। आप पवित्र हैं, हम पवित्र हैं। आमीन। आप कदोश हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें अलग किया है उनके काम के लिए। आमीन। कहिए हमारे साथ, आप अलग हो, हम अलग हैं, हम कदोश हैं, हम पवित्र हैं परमेश्वर के काम के लिए। और यह जानना बहुत जरूरी है हर विश्वासी की जिंदगी में। हम पढ़ेंगे पहले पेत्र 2 और 9 से, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, जहां पे परमेश्वर कह रहे हैं, विश्वासी से बात कर रहे हैं यहां पे, और विश्वासी से कह रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर ने अलग किया है। 1 पीटर 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यस, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। पवित्र किया है मतलब धार्मिक नहीं बनाया। आमीन। परमेश्वर ने अलग किया है हमें, किसके लिए? ताकि हम उनकी सेवा करें। और अगर हम अलग हैं, अगर हम पवित्र हैं, तो हम दुनिया के जैसे नहीं रह सकते। ये बात जानना जरूरी है। जैसे ये हॉल पवित्र है, इसमें दुनियादारी चीजें नहीं हो सकता है, उसी तरीके से आपका जिंदगी और मेरा जिंदगी पवित्र है, और हमारी जिंदगी में कोई दुनियादारी की चीजें नहीं हो सकता है, सिर्फ परमेश्वर का काम हो सकता है। आमीन। परमेश्वर अलग करने हमेशा कुछ चीजें परमेश्वर अलग करते हैं। देखिए, सोचिए, परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, दिन और रात को परमेश्वर ने अलग किया, अंधकार और उजाला को परमेश्वर ने अलग किया, पानी और धरती को परमेश्वर ने अलग किया, आदमी और औरत को परमेश्वर ने अलग किया और अलग बनाया। हर चीज का एक फंक्शन या रोल, या कैसे कहेंगे, भूमिका, हर चीज का एक भूमिका होता है, और वो भूमिका समझना जरूरी है। आज के संसार में औरत मर्द बनना चाहती है, मर्द औरत बनना चाहता है, और कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहा दुनिया के सोच में। देखिए, दुनिया के सोच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब सेम है। परमेश्वर के सोच में अलग है। अलग है मतलब कोई किसी से ज्यादा नहीं है, कोई किसी से अच्छा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का एक भूमिका होता है, और वो समझना जरूरी है चर्च में, क्योंकि रोल्स है, सबके रोल्स है, लेकिन जिसका रोल है या भूमिका है वो किसी से बड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक फंक्शन है जो परमेश्वर ने हर एक
व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दिया है और वो समझना जरूरी है। और इसलिए यह सेपरेशन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने अलग क्यों किया? देखिए, परमेश्वर ने अलग किया क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, जब तुम कोई चीज को अलग करोगे तो बाकी सब चीज को तुम छोड़ दोगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं। निर्गमन 25 में हम लोग देखते हैं, निर्गमन 25 और 8वां वचन में परमेश्वर ने मूसे से कहा और कि इजराइल के लोगों को बोलो कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। आपने पढ़ा इसके बारे में, जिसको कहते हैं निवास मंडप, राइट? निवास मंडप के बारे में आपने पढ़ा है। एक तंबू था और तंबू के बीच में परमेश्वर ने कहा ऐसा ऐसा डिजाइन बनाओ और भीतर की जगह में आप जाओगे, परम पवित्र स्थान में जो हम लोग कहते हैं, वहां पे परमेश्वर कहते हैं वहां पे मेरा उपस्थिति है। सिर्फ तंबू था, लेकिन तंबू के अंदर कौन जा सकता था? हर एक लोग नहीं, सिर्फ याजक अंदर जा सकता था। क्यों? क्योंकि उनका एक भूमिका था, उनका एक रोल था। परमेश्वर ने क्यों कहा कि ये निवास स्थान बनाओ? पढ़ लीजिए 25:8, निर्गमन 25:8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आमेन। परमेश्वर ने पवित्र स्थान क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर वहां पे रहना चाहते थे। पास्टर साहब ने ये हॉल क्यों बनाया? क्योंकि यहां पे परमेश्वर का उपस्थिति होने वाला है। हालेलुया। रास्ते पे नहीं, परमेश्वर का उपस्थिति रास्ते पे नहीं है क्यों नहीं? लेकिन ये एक स्पेशल स्थान है। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर हर जगह है, लेकिन जो अलग किया हुआ जगह है वहां पे परमेश्वर का खास उपस्थिति है। और वो स्थान आज डेडिकेट हुआ है, इसका समर्पण हुआ है परमेश्वर के राज्य के काम के लिए। आमेन। परमेश्वर बार बार मोशे को ऊपर पहाड़ पे क्यों बुलाते थे? परमेश्वर नीचे नहीं थे क्या सब लोग के साथ? थे क्यों नहीं? थे ना। लेकिन परमेश्वर कह रहे थे कि मेरा खास उपस्थिति ऊपर है, और जब तुम लोगों से अलग हो जाओगे तब तुम मेरी आवाज को सुन पाओगे। आमेन। इसलिए कोई चीज को अलग करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग सब चीज को मिक्स करेंगे ना तो हम लोग कुछ नहीं अचीव करेंगे। लोग कहते हैं कि अगर इंग्लिश में एक कहावत है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब मैं 3-4 चीजें साथ में कर रहा हूं। मैं कंप्यूटर पे भी काम कर रहा हूं, मैं फोन पे भी बात कर रहा हूं, मैं लोगों से भी बात कर रहा हूं, मैं कुछ सुनने की, कोई मैसेज सुनने की भी कोशिश कर रहा हूं, और कोई भी चीज ना ठीक से नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ का मिलावट कर दिया। इसलिए साइन बोर्ड भी होता ना ड्राइविंग हाईवे पे, डोंट यूज मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन एक चीज पे हम लोग कर सकते हैं, मल्टीपल चीज पे नहीं। और परमेश्वर ने मोशे को ऊपर क्यों बुलाया? दुनिया के लोग से, बाकी सब लोग से, इजराइल के लोग से तुम अलग हो जाओ, तब तुम मेरी आवाज को सुनोगे। आमेन। हम लोग जब प्रेयर कर रहे हैं ना, प्रेयर कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, टीवी भी ऑन है, कुछ लोग कहते हैं हम आई एम वॉकिंग एंड प्रेइंग। अच्छी बात है, लेकिन कंसंट्रेशन कहां पे है? वॉकिंग पे। वॉकिंग में, क्योंकि सामने हमको देखना है ना, नहीं तो आंख बंद करके वॉक नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान कहां जा रहा है? ध्यान स्प्लिट हो गया है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कुछ कुछ चीज ना, कभी कभार ना, कुछ चीजों को अलग कर लो, एकदम कट ऑफ कर लो। और इसलिए अलग होना जरूरी है। परमेश्वर ने इजराइल को अलग किया, इजराइल के बीच में परमेश्वर ने यरूशलेम को अलग किया, और यरूशलेम के बीच में परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत को अलग किया। और परमेश्वर कहते हैं यहां पे मैं रहूंगा हमेशा और हमेशा के लिए। आमेन। और इसलिए आज के दिन भी आप देखोगे उस जगह पे जहां पे सोलोमन ने मंदिर बनाया, उस जगह पे बहुत झगड़ा हो रहा है। वो छोटा जगह, कितना बड़ा जगह है वो पता है? 1 किलोमीटर का जगह है बस। उस 1 किलोमीटर की जगह पे के वजह से दुनिया भर में झगड़ा हो रहा है, आतंक के अटैक्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सोलोमन के समय से उस जगह को अलग किया था, और शैतान को अच्छा नहीं लगता है वो।
मंदिर जो सोलोमन ने बनाया, नबूकदनेस्सर राजा ने तोड़ दिया। वो आपको पता है, बाइबल में लिखा है। उसके बाद भी उन लोग ने और एक मंदिर बनाया वहां पे, वो भी तोड़ा गया। लेकिन हम लोग देखते हैं बाइबल में वही जगह पे तीसरा मंदिर आने वाला है, परमेश्वर की इच्छा से, क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान है जहां पे परमेश्वर ने कहा यहां पे मैं रहूंगा युग और युग के लिए, क्योंकि मैंने चाहा है। और मुझे किसी को जवाबदारी देने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर कह रहे हैं। मुझे ट्रंप को जवाब देने का जरूरत नहीं है, मुझे यूनाइटेड नेशंस को देने का जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं, क्योंकि सारा जगह मेरा है। ये परमेश्वर का स्थान है, इजराइल का परमेश्वर का है, और वो स्थान परमेश्वर का है। वही जगह जहां पे प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, वहां पे रहने के लिए, हमेशा और हमेशा के लिए। और इसलिए शैतान इतना गड़बड़ कर रहा है वहां पे इजराइल में, इसलिए इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि शैतान हमेशा जो जगह परमेश्वर ने रखा है, शैतान उसको भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। जो लोग को परमेश्वर ने चुना है, शैतान उनको नाश करने की कोशिश करता है। जो समय परमेश्वर ने रखा है प्रार्थना के लिए, देखिए हमेशा प्रार्थना के समय में हमेशा कुछ ना कुछ काम आने वाला है आपको। सही है? क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ रहे, और वही चीज शैतान कर रहा है इजराइल में आज। तो वो मंदिर तोड़ा गया। आपको पता है वो वही स्थान है जहां पे मंदिर बनाया गया, वही स्थान है जहां पे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को लेके गया था। क्या करने के लिए? बलिदान देने के लिए। परमेश्वर ने उसको कहा ना कि बेटे का बलिदान करो। उसने बोला हाँ ठीक है जी हुजूर, कर लूंगा। लेके गया वहां पे, लेकिन परमेश्वर ने रोका उसको, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यही पहाड़ पे तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा अब्राहम, ये पहाड़ पे मेरा बेटा एक दिन मरेगा। आमेन। और अब्राहम के 4000 साल के बाद वही पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह मरे। सोचिए, स्थान परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, जगह परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, अलग करना परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग सोचते ये सब नए नियम में ना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग ने समझा ही नहीं है बाइबल को, इसलिए हम लोग ये सब बातें करते हैं। परमेश्वर के लिए जो इंपॉर्टेंट था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर बदल नहीं जाते हैं। हमेशा के लिए परमेश्वर स्थिर है, सेम है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। कल, आज और आने वाला कल में भी परमेश्वर वही परमेश्वर है। ही इज द सेम गॉड। आमेन, हालेलुया। अब देखिए, कितने लोग ने एजरा का किताब पढ़ा है बाइबल में? एजरा, हाथ दिखाएंगे हमें? एजरा किताब। ओके, तो एजरा का जो किताब है वो लिखा गया था जब जो मंदिर सोलोमन राजा ने बनाया, नेबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया और इजराइल के लोग को लेके गए, वो बंदी बना के उनको लेके गए बाबिलोन में। 70 साल के बाद उन लोग वापस आए कहां पे? यरूशलेम में, अपने स्थान में। वही स्थान में मोशे ने कहा था, उस पहाड़ पे। और एजरा एक याजक था, और एजरा के हाथ में एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने डाला था कि इजराइल में बेदारी लेके आओ, स्पिरिचुअल रिवाइवल उसको लाना था, वो उसका काम था। नेबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया। इजराइल के लोग ने बोला कि हम लोग वापस जाके वहां पे कुछ ना कुछ करेंगे। और 2 लोग थे वहां पे, एजरा और नेहमाया। आपने सुना होगा उनके नाम। नेहमाया ने सारा कंस्ट्रक्शन का काम उसने किया, और जो आत्मिक जो काम था, जो स्पिरिचुअल काम था, वो था एजरा का काम। दोनों उन लोग पार्टनरशिप में थे, भागीदारी में थे, दोनों लीडर्स थे। एक हम लोग कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज था, और दूसरा था आत्मिक इंचार्ज, स्पिरिचुअल इंचार्ज था। दोनों का रोल था। एजरा ने सफलता पाया। क्यों सफलता पाया? क्योंकि उसने अकेले किया?
नहीं, वो क्यों सफल हुआ? क्योंकि लोग उनके साथ थे। आमीन। और जो मंदिर तोड़ा गया था, उन लोग ने कहा हम लोग दोबारा बनाएंगे और दोबारा यहां पे हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जगह उनको पता था कि परमेश्वर ने बना के दिया था उनको। परमेश्वर ने चाहा कि ये जगह पे हम लोग रहेंगे, ये जगह पे परमेश्वर रहेंगे, ये जगह पे हमारे लोग रहेंगे, हमारे आजू बाजू और प्रार्थना में रहेंगे। आमीन। सोचिए इसके बारे में और इस मंदिर के बारे में सोचिए। ये मंदिर जो बनाया है, ये जो चर्च का जगह बनाया है, और वो मंदिर यरूशलेम में, थोड़ा आप देखिए, थोड़ा पैरेलल तरीके से आप सोचिए इसके बारे में। वो जगह टूटा हुआ था और एजरा ने कहा हम लोग दोबारा बनाएंगे। उसने अकेले किया क्या? नहीं, बाइबल में लिखा है कि लोग थे उनके साथ। आइए हम लोग एजरा की किताब को खोलेंगे और इससे आज कुछ सीखने वाले हैं। सामुदायिक लोग उनके साथ थे, पूरा कम्युनिटी उनके साथ था और फिर उसने सफलता पाया। यहां पे अगर आज के दिन हम लोग देखेंगे, अगर पास्टर जेकब अकेले खड़े होकर काम करने वाले हैं, एक ना एक दिन वो भी इंसान है, थक जाएंगे। लेकिन आप लोग सब उनके साथ रहेंगे, तब ये चर्च सफलता पाएगा। आमीन, आमीन। और जैसे मैंने कहा, सबका भूमिका होता है, सबका रोल है। इनका रोल है हेड, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे। एजरा जो था वो हेड था, वो याजक था, लेकिन लोगों ने नहीं कहा कि अरे ये इसको तो उसका यही काम है, करने दो, हम अपना करेंगे, हम अपना व्यवस्था करेंगे। नहीं, सब ने मिलके काम किया और फिर मंदिर दोबारा उन लोग ने बांधा और वहां पे आराधना हुआ। और उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। 5 पॉइंट्स हम लोग जल्दी से देखेंगे कि उन लोग ने साथ में क्या किया, ताकि हम लोग सीख सकते उनके साथ। आमीन। तो हम लोग ने क्या देखा अब तक? इजराइल। क्या देखा? यरूशलेम। क्या देखा? एक अलग किया हुआ स्थान परमेश्वर के लिए, अलग लोग, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और वो हम आगे अब देखने वाले हैं। क्योंकि आप और हम क्या कर सकते हैं, अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी के बारे में है। आमीन। तो चलिए, एजरा एक पहला जो अध्याय है और 5वां वचन हम लोग देखने वाले हैं। एजरा चैप्टर 1 एंड वर्स 5। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि ये जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए। क्या हुआ? उन लोग ने कहा हमें जाकर परमेश्वर के भवन को बनाना है। परमेश्वर का भवन, देखिए आज आप और हमारे लिए परमेश्वर का भवन ये है। परमेश्वर का भवन है उनका काम, जो इस मंदिर के बाहर भी हो रहा है काम, जो चर्च का विजन है, जो होता है, जो सेल ग्रुप्स हैं, जो प्रेयर मीटिंग्स हो रहे हैं अलग अलग स्थान में। तो लोग ने क्या कहा? लोग ने क्या कहा? लोगों ने नहीं कहा एजरा आप जाके करो। लोग ने कहा हम लोग जाएंगे और करेंगे। और बाइबल में यहां पे लिखा है कि लोग उठ गए। वही लिखा है, they rose up. Just read it again, that sentence. वे सब उठ खड़े हुए। वो सब क्या हुए? उठ खड़े हुए। मतलब क्या उन लोग सब बैठे थे क्या? क्यों लिखा है ये बात? पवित्र आत्मा ने क्यों लिखा इस तरीके से कि उन लोग उठ खड़े हुए? क्योंकि एक आत्मिक मीनिंग है यहां पे। उठ खड़े हुए मतलब उन लोग अब तक शायद थोड़ा आलसी थे। अब तक उन्होंने पहचाना नहीं कि क्या समय आया हुआ है। हो सकता है उनको पता था कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो जिंदगी है वो एक रूटीन हो गया है, और परमेश्वर उनको दिखा रहे थे, परमेश्वर जागरूक कर रहे थे उनको, और परमेश्वर कह रहे थे कि अब समय आया है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आत्मा में। मतलब कुछ कुछ चीजों को छोड़ के जाना है।
देखिए जैसे हमने देखा मोशे के बारे में, मोशे को जब परमेश्वर की आवाज सुनना था, मोशे को कुछ चीज छोड़ना पड़ा, लोगों को छोड़ के पहाड़ पे गया, तकलीफ लेके पहाड़ पे गया, तब उसने परमेश्वर की आवाज सुना। और अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं इजराइल के लोगों के बारे में कि लोग उठ गए हैं। मतलब आत्मिक तौर से हम लोग देख रहे हैं कि उन लोग जागरूक हो गए, जागृति आया उनमें, एक अवेयरनेस आया उनमें कि उनको कुछ करना है। जो लाइफस्टाइल था वो छोड़ के जो उन लोग कर रहे थे, बोले नहीं अब ये सब नहीं चलेगा, अब हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। और जो उठना जो शब्द है, मतलब एक आत्मिक तौर से उन लोग उठ गए, जागरूक हो गए, दे बिकेम अवेक। और उन लोग ने एक चुनाव लिया कि अब बाकी सब चीज को हम लोग हटाएंगे और हम लोग परमेश्वर के काम पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। एक्शन। देखिए बहुत से लोग हैं जो अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, नारे लगाते हैं। ये नारे लगाने का समय नहीं था। झंडा हम लोग उठाते हैं जब परमेश्वर का काम हो रहा है। पास्टर हम खड़े हैं आपके साथ, हम आत्मा में हैं आपके साथ, आप करिए। यहां पे आत्मा का सवाल नहीं था, यहां पे शारीरिक तौर से आप हो या नहीं हो, बस खत्म। बहुत से लोग कहेंगे पर मैं पास्टर वी आर विथ यू इन द स्पिरिट, हम आत्मा में हैं आपके साथ। यहां पे उन लोग ने एजरा से ये बात नहीं कहा, उन लोग ने कहा हम लोग उठ के हम लोग खुद करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चर्च बनाने में, कोई भी मिनिस्ट्री बनाने में हम लोग सब साथ में अगर नहीं रहेंगे तो एक ना एक दिन पास्टर साहब थक जाएंगे। एजरा थक जाता था, लेकिन लोग खड़े हो गए और बोले हम लोग साथ में हैं। 12 साल हो गया है चर्च का, और 12 साल अगर चलाना है, और 24 साल चलाना है, और 50 साल और 100 साल चलाना है, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को उठना पड़ेगा। आमीन। और कहिए पास्टर साहब से, पास्टर हम हैं आपके साथ, आत्मा में नहीं शारीरिक रूप में भी हम आपके साथ हैं और हम लोग करेंगे साथ में। कह सकते हैं यस? देखिए आपने हाथ उठाया, पास्टर साहब ने देखा भी। किन किन लोगों ने हाथ उठाया, पास्टर साहब ने देख लिया। समय आया है परमेश्वर के लोगों को एक्शन करना, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं। बहुत से विश्वासी ऐसे होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, बहुत से मतलब बोलने के लिए हम लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, एक्शन का टाइम जब आता है ना तो पीछे हट जाते हैं। आप जाओ ना ब्रदर, आप जाओ ना सामने। पास्टर कहते हैं एक वर्शिप सॉन्ग लीड करो, नहीं आज थोड़ा गला खराब हो गया, आज मेरे घर में पानी नहीं आया। तो पानी घर में नहीं आया और वर्शिप लीड करना में मतलब क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड द कनेक्शन। लेकिन ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस होते हैं। यहां पे लिखा है कि उन लोग उठ गए, खड़े हो गए। चलिए आगे जाएंगे। एजरा चैप्टर 3 3 अध्याय और पहला वचन अब हम लोग देखेंगे। सेकंड चीज हम लोग, पहला क्या हुआ? उन लोग उठ गए। दूसरा आप देख रहे हैं, जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। हाँ, लोग यरूशलेम में क्या किया? इकट्ठा हुए, एक मन लेकर। समझे ये बात? इकट्ठा हुए एक मन लेकर। उनके बीच में क्या था? यूनिटी था। ये नहीं था कि 10 लोग 10 जगह में जा रहे हैं। नहीं, उन लोग ने कहा लीडर के साथ हम यूनिटी में आ रहे हैं, एक मन लेकर, एक विजन लेकर, एक चीज लेकर। क्योंकि उनको पता था अगर उनको कुछ करना है तो उन लोग 10 जगह में 10 स्थान में जाके नहीं कर सकते। उन लोग को करना है तो साथ में आके करना पड़ेगा। क्रिस्ती कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन है कि हमारे बीच में यूनिटी नहीं है। हम इनके खिलाफ बात करेंगे, वो हमारे खिलाफ बात करेंगे। कोई आया दूसरे चर्च वाले, हम लोग उनके मुंह फिरा लेंगे वहां से। हम लोग कैथलिक्स के बारे में बात करेंगे, वो हमारे में बात करेंगे, हम इनके बारे में बात हमारा फोकस कहां है? शैतान पे तो है ही नहीं हमारा फोकस। हमारा फोकस कहां है? दूसरे चर्च को गिराना,
ये हम आपके बारे में बोल नहीं रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ये क्रिस्ती तरीका होता है। और ये प्रॉब्लम है, जब तक हम लोग ये सब करेंगे ना, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे एज अ कम्युनिटी। बस एक जगह से दूसरे जगह में जाते रहेंगे, बस यही होगा। यहां पे लिखा है उन लोग एक मन होके, एक व्यक्ति की तरह उन लोग आए, इकट्ठा आए यरूशलेम में, क्योंकि उनको पता था अगर कुछ करना है हम लोग को साथ में रहना पड़ेगा। दर्शन है क्या? उन लोग ने आके पूछा होगा, एजरा साहब दर्शन है क्या? नेहमाया करना क्या है हमें? और फिर लीडर ने बताया, देखो ये करना है। अगर आप लोग ने सब किया तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या आप लोग ने कभी पूछा पास्टर को, पास्टर विजन क्या है, क्या है दर्शन, बताइए हमें, हम करेंगे साथ में? अगर नहीं पूछा, पूछ लीजिए। He will impart it to you. और अगर पूछा तो बढ़िया बात है, नहीं पूछा तो समय है, ताकि एक मन होकर आगे बढ़ पाए परमेश्वर का काम। आमीन। तो पहला चीज क्या किया उन्होंने? उठ गए। बोलिए हमारे साथ, उठ गए। दूसरा, इकट्ठा हुए उन लोग यूनिटी में, झगड़ा नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं था, एक मन में उन लोग आए। तीसरी चीज हम लोग देखेंगे एजरा 3 और दूसरा वचन। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया। इज़राइल के परमेश्वर के क्या बनाया? वेदी को बनाया। मतलब वेदी टूटा हुआ था, क्यों? नबूकदनेस्सर ने उसको तोड़ दिया था। अब उन लोग ने कहा वेदी को बनाना जरूरी है। वेदी पे होता क्या है? क्या वेदी पे होता क्या है? वेदी पे होता है बलिदान। वेदी उस जगह है जहां पे प्रार्थना होता है। एक तौर से हम लोग कह सकते हैं वेदी का स्थान मतलब प्रार्थना का स्थान। आमीन। और उन लोग ने कहा वेदी को बनाओ वापस, मतलब प्रार्थना को वापस लेके आओ हमारी जिंदगी में। हालेलुया। प्रार्थना को उन लोग ने इंपॉर्टेंस दिया, महत्वपूर्ण दिया। बोले प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। विदाउट प्रेयर वी आर नथिंग। और उन लोग ने वेदी को बनाया, इज़राइल के परमेश्वर का वेदी उन लोग ने बनाया। मतलब इज़राइल के परमेश्वर को प्रार्थना करना, परमेश्वर को अपना सही स्थान देना। अपने आप को नहीं खड़ा किया, अपने नाम को उन लोग ने रोशन नहीं किया, लेकिन इज़राइल के परमेश्वर की वेदी को उन लोग ने बनाया। आमीन। आराधना वापस आ गया। वेदी का स्थान है आराधना, वेदी का स्थान है प्रार्थना, वेदी का स्थान है परमेश्वर से मिलना। और वो सब चीज उन लोग ने वापस लेके आए। पहले चीज खड़े हो गए, दूसरा उन लोग एक मात्रा आ गए साथ में, तीसरा उन्होंने वेदी को खड़ा कर दिया, मतलब प्रार्थना को वापस लेके आए, आराधना को वापस लेके आए उनकी जिंदगी में। और आगे क्या लिखा है इन सेम वर्स, वर्स नंबर 4। और उन्होंने झोपड़ियों के पर्वों को माना। हाँ, वेदी बनाया दूसरे वचन में, और चौथे वचन में लिखा है उन लोग ने झोपड़ी के परब को मनाया। क्योंकि परमेश्वर ने जब परब स्टार्ट किया लेवी की किताब में, परमेश्वर ने कहा ये सब परब हमेशा के लिए है। और इज़राइल के लोग को पता चला कि देखो हम लोग नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा करने के लिए, और जो परमेश्वर ने कहा करने के लिए उसको वापस करना जरूरी है। क्योंकि वो जब हम लोग करेंगे हमारी जिंदगी में आशीष आएगी, हमारी जिंदगी में बेदारी आएगी, हमारी जिंदगी में जागृति आएगी। कब? जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी जिंदगी को जिएंगे। आज के दिन भी परमेश्वर के परब इंपॉर्टेंट है।
आज के दिन भी, क्योंकि हमें सिखाता है परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें सिखाने को, सीखने को मिलता है ये पर्व से। और हमें सोचना जरूरी है कि उन लोग ने किया बेदारी लाने के लिए, जागृति लाने के लिए, हम लोग क्यों नहीं करें? और उन लोग ने वेदी को दोबारा बांधा और उन लोग ने कहा कि जो पर्व हम लोग अब तक नहीं कर रहे थे, जो हम लोग ने बंद किया, परमेश्वर का सिस्टम जो हम लोग ने बंद किया, वो वापस लाना जरूरी है। तब रिवाइवल आएगा हमारी जिंदगी में। आमेन। तो दोबारा देखेंगे, पहले चीज क्या किया, क्या हुआ? खड़े हो गए, उठ गए। दूसरा, यूनिटी में आए। तीसरा, वेदी को उन्होंने बांधा और परमेश्वर के पर्व को उन्होंने माना। आमीन। चौथा हम लोग देखेंगे एजरा 5, एजरा चैप्टर 5 वर्सेस 1 and 2। तो यहां पे एक्चुअली लिखा है कि उनके बीच में भविष्यवाणी करने वाले लोग थे और जरुब्बाबिल उनमें से एक था। और जरुब्बाबिल ने परमेश्वर का वाणी या परमेश्वर का वचन उनके पास लेके आए और तब उन लोग ने काम किया। एक्चुअली बीच में क्या हो रहा था, उन लोगों ने काम स्टार्ट किया, बीच में कुछ लोग आए विरुद्ध करने के लिए, काम बंद हुआ और फिर उन लोग रुके और उनके बीच में जो लोग ने परमेश्वर का आवाज सुना, वो आवाज सुनने के बाद उन लोग ने दोबारा स्टार्ट किया काम। मतलब उन लोग रुके थे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। आमीन। मनुष्य की आवाज नहीं, परमेश्वर की आवाज। पहले उन लोग खड़े हो गए, उठ गए। दूसरा, उन लोग एक साथ आए। तीसरा, उन लोग ने वेदी बनाया और उसके बाद उन्होंने कहा परमेश्वर की आवाज हमें सुनना है। वी हैव टू हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। जब प्रॉब्लम्स आया, उन लोग ने कहा परमेश्वर आप क्या कह रहे हो। जब तकलीफ आया, उन लोग ने पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं लिया। यहां पे कुछ लिखा नहीं है कि उन लोग राजा के पास गए, लीडर्स के पास गए, देश के लीडर्स के पास गए। नहीं, उन लोग राजा के पास भी नहीं गए। उन लोग सिर्फ रुके थे, परमेश्वर जब बात करेगा तब हम लोग कुछ करेंगे। कितने बार ये प्रॉब्लम्स होता है हमारी जिंदगी में और हम लोग भागे जाते हैं लोग के पास। पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमें नहीं, जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा सब काम हो जाएगा। हालेलुया। They waited to hear the voice of God। मनुष्य की आवाज नहीं, मनुष्य की आवाज का कोई वैल्यू भी नहीं है, परमेश्वर की आवाज का वैल्यू है। और एजरा 8:21 में if you read 8:21, यहां पे लिखा है कि उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर किया है। प्लीज पढ़ लीजिए 8:21। तब मैंने वहाँ अर्थात अवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। आमेन। पर उन्होंने सरल यात्रा किससे मांगा? परमेश्वर से। आमेन। परमेश्वर की आवाज सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर जब मार्ग खोलते हैं, कोई भी रास्ता बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने जब सही समय में इस हॉल को बनाया, परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। 2 साल पहले पास्टर ने भी सोचा होगा क्या होगा इसके साथ, लेकिन परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। जब परमेश्वर ने मार्ग खोला, कोई भी आदमी का भी जरूरत नहीं है। आमीन। और ये हम देख रहे हैं हमारे सामने, क्यों नहीं हमारे जिंदगी में भी। और 5वां चीज हम लोग देखेंगे और वो है एजरा 4 और 1 से लेके 3, और ये लेके हम लोग बंद करेंगे मैसेज को। एजरा चैप्टर 4 वर्सेस 1, 2 and 3। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना
कि बंधुआई से छुटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा एसरदोन, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसने दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हम से कुछ काम नहीं। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि जब उन लोग काम कर रहे थे, दुनिया के कुछ लोग जो उनको अपोज कर रहे थे, सडनली अभी आए साथ में। अभी उन लोग देखने लगे कि अरे परमेश्वर का कृपा उनके ऊपर है, हम लोग क्यों अपोज कर रहे हैं, चलो हम भी करेंगे। और वो आए उनके पास कि हम भी करेंगे आपके साथ। लेकिन परमेश्वर के लोग ने क्या कहा, आप हमारे साथ भागीदारी में नहीं रहोगे। हम लोग क्या देख रहे हैं, गलत लोगों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ा नहीं। आप सुन रहे मेरी बात? गलत पार्टनरशिप उन लोग ने नहीं लिया। बोले हम पवित्र लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं और हम अपना काम करेंगे। हमारे जिंदगी में ये लागू होता है कि नहीं? कभी कभार हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, चलो हम बाहर के लोग को लेके आएंगे, करेंगे साथ में। परमेश्वर दिखा रहे हैं कि भागीदारी जो होता है वो सिर्फ घर के अंदर होता है, बस, बाहर नहीं। कम्युनिटी के बीच में होता है कम पार्टनरशिप, बाहर नहीं। गलत लोगों के साथ अगर हम लोग ने भागीदारी किया तो एक ना एक दिन आगे जाके सब नष्ट होने वाला है। और उन लोग ने कहा कि आप हमारे साथ परमेश्वर का घर नहीं बांधोगे। जब हमें परमेश्वर का काम अगर करना है तो हमें सही लोगों के साथ करना है, गलत लोगों के साथ नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमें पता है कि इसका जिंदगी ठीक नहीं है, ये सब गड़बड़ कर रहा है, लेकिन इनके अंदर बहुत गुण है, लेकिन इनके अंदर बहुत पैसा है, चलो लेके आओ उसको। नहीं, जब तक उसकी जिंदगी में चेंज ना हो तब तक वो परमेश्वर का काम पे अपना हाथ नहीं रख सकता है। और जरुब्बाबेल और एजरा ने कहा कि नहीं, हम करेंगे, तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा जिंदगी ठीक नहीं है। ये सिद्धांत रखना इंपॉर्टेंट है सारे बिलीवर्स के लिए। चलिए 5 पॉइंट्स देखेंगे। पहली चीज, उन लोग उठ गए, आत्मा में उठ गए। दूसरा, उन लोग खड़े हो गए साथ में इन यूनिटी। तीसरा, क्या किया? वेदी बनाया। वेदी मतलब प्रार्थना, उपासना, आराधना वापस लेके आए। उन लोग ने परमेश्वर के पर्व को सेलिब्रेट किया। चौथा क्या किया? परमेश्वर की आवाज के लिए रुके थे, मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर की आवाज। और पांचवा, उन्होंने गलत लोगों को हटा दिया। बोले गलत लोग के साथ हम लोग पार्टनरशिप नहीं करेंगे। आमीन। बाइबल में लिखा है, हम लोग देखते हैं कोरिंथियंस की किताब में, पहला कोरिंथियंस 3 और 16 और दूसरा कोरिंथियंस 6:16 में लिखा है कि आप परमेश्वर के क्या हो? क्या हो? मंदिर। मतलब ये मंदिर, ये है परमेश्वर का मंदिर, और ये मंदिर के अंदर हम भी सब एक मंदिर हैं। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। पौलुस लिख रहा है, किसको लिख रहा है? सारे चर्च को लिख रहा है, एक एक व्यक्ति को नहीं लिख रहा है, सारे चर्च को लिख रहा है। और कह रहे हैं तुम सब लोग परमेश्वर के मंदिर हो। मतलब एक के अंदर भी गड़बड़ नहीं हो सकता है।
अगर एक ने भी गड़बड़ किया, परमेश्वर का मंदिर खराब हो गया। तुम लोग सब परमेश्वर का मंदिर हो, मतलब हम लोग सब के अंदर जिम्मेदारी है हमारी जिंदगी के लिए और दूसरे की जिम्मेदारी के लिए भी। हम रिस्पॉन्सिबल है दूसरे की जिंदगी के लिए भी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने भी गड़बड़ किया तो पूरा मंदिर खराब हो गया। क्योंकि हम लोग एक साथ, एक मात्र यूनिटी में हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। आमेन। ये पौलुस कह रहा है। और वो मंदिर अलग किया हुआ मंदिर है। आप पवित्र हो, कदोश आप हो। हम कदोश है। कदोश मतलब अलग किया, पवित्र किया, अलग किया परमेश्वर के काम के लिए। जैसे ये मंदिर, ये नया हॉल परमेश्वर के काम के लिए, वैसे आपकी जिंदगी परमेश्वर के काम के लिए। हम लोग सब कलेक्टिवली एक मात्र परमेश्वर के काम के लिए हम लोग को अलग किया हुआ जगह है। जब मंदिर का डेडिकेशन हो रहा था तो हमारे फादर पास्टर सनी चंद्रा ने एक उदाहरण दिया और उससे मैं थोड़ा प्रीच करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी कवर किया। आमीन। और वो था जेकब, याकूब के बारे में। याकूब जो स्थान में था जहां पे उन्होंने सीढ़ी देखा और उस सीढ़ी पे स्वर्गदूत स्वर्ग से धरती पर आ रहे थे और धरती से स्वर्ग जा रहे थे। मतलब सीढ़ी का काम क्या था? एक कनेक्शन बना दिया स्वर्ग और धरती के बीच में। और याकूब ने कहा ये परमेश्वर का स्थान है, पवित्र स्थान है, ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। इसको कहेंगे बेथेल। बेथेल मतलब परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड। आपका जिंदगी हाउस ऑफ गॉड है, उसमें कोई गलत चीज नहीं आ सकता है। आपका घर परमेश्वर का घर है, उसमें कोई गलत चीजें अंदर, घर के अंदर नहीं हो सकता है। गलत बातें नहीं हो सकता है, गलत प्रोग्राम्स नहीं बच सकते हैं। आपका मन परमेश्वर का स्थान है, इस मन के अंदर गलत चीजें नहीं घूम सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अलग किया। जैसे परमेश्वर ने इज़राइल को अलग किया, जैसे परमेश्वर ने जेरूसलम को अलग किया, जैसे परमेश्वर ने मंदिर को अलग किया, परमेश्वर ने वही सिद्धांत हमारी जिंदगी में डाला कि हम अलग हैं। आमीन। और जब तक ये बात हमारे ज़हन के अंदर प्रॉपर्ली नहीं जाएगा, हमारी जिंदगी में चेंज नहीं आएगा। जैसे परमेश्वर ने इज़राइल को बाहर लेके आए मिस्र देश से, लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहा कि सिर्फ बाहर आओ। उस तरीके से सिर्फ पाप से हम लोग ने छुटकारा पाया काफी नहीं है, हम लोग को बढ़ना है प्रभु में। साथ में पास्टर के साथ खड़े होके परमेश्वर का काम करना है, जैसे इज़राइल के लोग ने किया। उठ के एकमात्र होके परमेश्वर का वेदी बनाया, वापस बनाया, गलत लोगों को हटा दिया और परमेश्वर की आवाज सुन के उन्होंने काम किया। जैसे याकूब ने कहा ये पवित्र स्थान है, यहाँ पे स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे, नीचे से ऊपर जा रहे, ये पवित्र स्थान, और वो रिस्पेक्ट देना जरूरी है। इस स्थान को, आपकी जिंदगी को परमेश्वर हमारे साथ। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.